अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी और उसके दो सवाल हमारे पास रह गए थे, एक पांचवा सवाल और छठा सवाल। आज जो हम लेक्चर देख रहे हैं उसमें पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और छठा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास आज ही के लेक्चर में नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। एड्रेसिंग मोड पर लास्ट लेक्चर में बात हुई थी, उसमें अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन किस तरीके से लिखी जाती हैं उसके लिए वो भी देख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट सेगमेंट इज इक्वल टू DS। एड्रेसिंग मोड में हमने ऑफसेट के बारे में बात की थी कि ऑफसेट क्या होता है कि आप एड्रेस देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, उसे ऑफसेट एड्रेस कहते हैं। जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये देखिए मूव AX, 0x1234 ये एड्रेस है आपका। और ये भी हमने बात सीख ली थी कि जब हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो इस एड्रेस पर मौजूद डाटा जो है AX में आता है, और जब हम ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल करते तो वो AX के अंदर इस चीज़ का एड्रेस जाता है। तो num1 लिखा हुआ है तो num1 का एड्रेस AX में जाएगा अगर ब्रैकेट नहीं होगी। अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो num1 का जो एड्रेस है, यानी उस num1 पर जो डाटा पड़ा हुआ है वो AX के अंदर जाएगा। ये ऑफसेट की निशानी है। तो ऑफसेट जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसको सेगमेंट मिलेगा, यानी जिस सेगमेंट में ये डाटा स्टोर हो रहा होगा वो DS वाला सेगमेंट होगा, डाटा सेगमेंट होगा ऑफसेट वाला। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, उसको ज़रा गौर से देखिएगा कि लेफ़्ट साइड पर AX वेरिएबल दिया हुआ है। जब आप ऑफसेट इस्तेमाल करते हैं तो लेफ़्ट साइड पर AX अगर मौजूद है तो सिस्टम को ये पता चल जाता है ये 16 बिट का एड्रेस है। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पर अगर AH मौजूद है तो फिर क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ये जो डाटा है वो एक एक बाइट का बाइट बाई बाइट रीड करेंगे। यहाँ से उसको पता चलता है कि ये 2 बाइट रीड करना है, क्योंकि यहाँ पे AX लिखा हुआ है, यहाँ पे AH लिखा हुआ है। तो इसको इस इंस्ट्रक्शन से पता चल रहा है कि अब मैंने जो डाटा रीड करना है वो 1 बाइट रीड करनी है। यहाँ पे एक और तीसरी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है मूव बाइट। ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि लेफ्ट साइड पर हमारे पास रजिस्टर मौजूद नहीं है। जैसे यहाँ पर मौजूद थे AX और AH। AX से पता चल गया था 16 बिट का डाटा है। AH से पता चल गया कि आपके पास जो डाटा है वो 1 बाइट का है। लेकिन जब आपके पास लेफ्ट साइड पर एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन मौजूद है, ये मेमोरी लोकेशन है, एड्रेस मौजूद है, तो इधर से हमारे पास ना AH है ना EL है। तो इट्स मीन कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये जो डाटा है वो 2 बाइट का है या 1 बाइट का है। ये इमीडिएट वेरिएबल यानी 10 डाटा, ये जो 10 है ये 1 बाइट में भी आ सकता है और 2 बाइट में भी आ सकता है। तो याद रखें, जब लेफ्ट साइड पर मेमोरी होगी तो आपको साफ बताना ज़रूरी है कि ये बाइट है। तो बाइट टाइप का जो डाटा है वो ये 10 जो है आपको 1 बाइट में स्टोर करके देगा। लेकिन जब आप यहाँ पे वर्ड लिखेंगे WORD, लेफ्ट साइड पे मेमोरी है तो साथ वर्ड लिखना ज़रूरी है, और वर्ड लिखेंगे तो ये जो 10 है ये 2 बाइट में स्टोर होगा। तो ये बात आपने से जहन में रख ली है। अब आपके पास जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि इलीगल और लीगल क्या है। तो ये वाला लेक्चर अगर आपने देखा हुआ होगा तो वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास आ रहा है बेस एड्रेस। ये देखिए, जब ऑफसेट था तो तब भी DS था, बेस एड्रेस है तो तब भी डिफ़ॉल्ट सेगमेंट DS ही है। तो सेम वही इंस्ट्रक्शन मूव AX, BX, ये लीगल इंस्ट्रक्शन है कि BX इस एड्रेस पर आप इस एड्रेस का डाटा जो है AX में आप मूव करा सकते हैं। और फिर लेफ्ट साइड पर ये देखिए, जैसे ही मेमोरी आई तो बाइट यहाँ हमने लिखा हुआ है और ये मेमोरी का एड्रेस हमने ऑफसेट की बजाय बेस रजिस्टर के फॉर्म में दिया है। वर्ड लिखा हुआ है, बेस रजिस्टर की फॉर्म में आपने दिया, 10 जो है इसमें स्टोर हो जाएगा। याद रखिए, अगर यहाँ पे AX या BX लिखा होता तो फिर ये बाइट या वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन याद रखें, जब भी लेफ्ट साइड पे मेमोरी होगी तो आपने बाइट या वर्ड का इस्तेमाल करना है।
एस एस डिफॉल्ट सेगमेंट आपके पास एस सोर्स सेगमेंट कब होगा, जब आप पॉइंटर इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये याद रखिएगा। बेस है, ऑफसेट है, आपके पास जो डिफॉल्ट सेगमेंट है वो डीएस है। और अगर आपके पास एस एस डिफॉल्ट सेगमेंट कब होगा, जब बीपी या इंडेक्स रजिस्टर, बेस पॉइंटर रजिस्टर या इंडेक्स रजिस्टर होगा, तो आपके पास ये एस एस है। तो मूव AX, BP, ये सेम बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ये भी एड्रेस है, तो बाइट या वर्ड लिखना ज़रूरी है। तो इस में आपने ये देखा कि सोर्स SS जो डिफ़ॉल्ट है वो BP के लिए होता है। इसी तरीके से अब आपके पास इंडेक्स रजिस्टर भी मौजूद है, जैसे SI, DI, और इन SI, DI, BX और ऑफसेट के लिए जो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट था वो DS है। तो सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट सेगमेंट SS किसके लिए हुआ है, BX रजिस्टर के लिए हुआ है, बाकी सब के लिए DS ही चलता आ रहा है। तो मूव AX, SI इस एड्रेस को इधर लेके गए। जब इस मेमोरी पर बाइट या वर्ड हमने लिख दिया तो इस यहाँ इमीडिएट वैल्यूज हैं, तो पता चल गया कि ये बाइट का है या इंडेक्स वर्ड टाइप का है। अगर बेस प्लस ऑफसेट दोनों मौजूद हैं तो तब भी बेस वाला जो एड्रेस होगा उसके लिए DS का एड्रेस जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट बनेगा, बाकी इंस्ट्रक्शन वही है। BP के लिए आप पहले भी डिस्कस कर रहे हैं कि SS जो है BP रजिस्टर के लिए मौजूद होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सेगमेंट जो है BP के लिए है, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है। SI के लिए भी DS ही था, नो प्रॉब्लम, ये वही सेम चीज़ लिखी हुई है। और DS के लिए BX था, बेशक इंडेक्स साथ आ गया है, नो प्रॉब्लम, लेकिन DS इसका डिफ़ॉल्ट सेगमेंट है। BP इसमें आ गया है, इसलिए साथ इंडेक्स भी मौजूद है, लेकिन BP के लिए याद रखें जब भी BP होगा तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेगमेंट होगा वो SS होगा। एक सेकेंड, अब हमारे पास एक तीसरा एड्रेसिंग मोड, ये भी हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, बेस इंडेक्स प्लस ऑफसेट है। हमारे पास BX को आपने देखना है, अगर BX लिखा हुआ है तो DS होगा, अगर BP लिखा हुआ है तो आपका जो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट है वो SS होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आपने इसको याद रखना है। अब जर्नल फॉर्म बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट है, अगर आपने एड्रेसिंग मोड, ये लास्ट हमारे पास था। अब हम इससे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से पहले इल्लीगल एड्रेसिंग मोड को कुछ चीज़ें रह गई हैं वो देख लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है मूव AL BL। ये जो BL लिखा हुआ है ये गलत है, ये तो AL ठीक है, लेकिन ये जो BL लिखा हुआ है एड्रेस के अंदर, तो यहाँ पर आप याद रखें हमेशा BX होगा, इस वजह से कि एड्रेस कभी भी 8 बिट में नहीं हो सकता। एड्रेस हमेशा ये वाली इस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो BL है इस ब्रैकेट के अंदर हमेशा 16 बिट 0x 16 बिट का रजिस्टर मौजूद होना चाहिए। अगर वो BL EL वगैरह दिया हुआ है तो वो इलीगल होगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास इलीगल चीज़ क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सॉरी, इसको क्लियर कर देते हैं। मूव AX BX माइनस SI, यहाँ पर हमारे पास जो एड्रेस मोड था BX प्लस हमारे पास इंडेक्स था प्लस ऑफसेट था। एड्रेसेस ब्रैकेट के अंदर प्लस तो हो सकते हैं लेकिन माइनस नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा। अगर कहीं आपको ये माइनस का निशान नज़र आ जाए तो इसलिए वो समझ जाइएगा कि ये वो इलीगल है। तो दूसरी चीज़ इलीगल जो चीज़ आपने ये पहले नहीं गुजरी वो ये थी कि दो बेस या इंडेक्स माइनस नहीं हो सकते। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है स्लाइड वो देखिए, BX प्लस BP, दो बेस इकट्ठे नहीं हो सकते। हमारे पास जो जनरल फॉर्म क्या थी, बेस प्लस ऑफसेट प्लस इंडेक्स था। यहाँ बेस
प्लस फिर बेस, ये बेस रजिस्टर है और ये बेस पॉइंटर है, दो बेस इकट्ठे नहीं हो सकते, ये भी बात आपने याद रखनी है। ये भी इलीगल है कि दो बेस आपस में सेम नहीं हो सकते, दो इंडेक्स भी सेम नहीं हो सकते। जिस तरीके से दो बेस इसमें नहीं हो सकते, दो इंडेक्स भी इसमें नहीं हो सकते, ये भी इलीगल है, गलत है। तो अब हम फिजिकल एड्रेस, एक तीसरा चैप्टर था उसमें हमने फिजिकल एड्रेस निकाल के देखे थे, वो आपको याद होगा। यहाँ पे देखें, एक दिया हुआ CS:BX प्लस SI, ये हमारे पास जनरल फॉर्मेट है, बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट। इसमें हमें बेस रजिस्टर ये दिया हुआ है BX की फॉर्म में, इंडेक्स SI की वैल्यू भी दी हुई है 0x0200, और CS यानी ये जो डिफ़ॉल्ट आपके पास सेगमेंट एड्रेस है वो भी दिया हुआ है। तो इफेक्टिव एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस अगर आपको निकालना है तो उसके लिए पहले आपको इफेक्टिव एड्रेस निकालना होगा। इफेक्टिव एड्रेस का जो फार्मूला है वो बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट है। बेस की वैल्यू पुट की, इंडेक्स की वैल्यू पुट की, ऑफसेट की वैल्यू पुट की। तो बेस ये ठहरा हुआ है आपके पास, इंडेक्स आपके पास ये है, ये वैल्यू इधर, ऑफसेट जो है वो ये है 0x0700, ये ऑफसेट की वैल्यू है, यहाँ पे पुट की। तो ये जमा करना आप सीख चुके हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ गया, ये दूसरी बिट है 0, दूसरी बिट 0, तीसरी बिट 0 0 0 0 हो गई, और ये 7 तीसरी बिट है, ये 2 ऐड करेंगे तो 9 बनेगा तीसरी बिट, ये 1 ऐड करेंगे तो 10 बनेगा, 10 तीसरी बिट पे A के बराबर होता है हेक्साडेसिमल में, तो वो ये A लिखा हुआ है, चौथी 0 है। ये इफेक्टिव एड्रेस आपके पास आ गया। फिजिकल एड्रेस बहुत ही आसान है, सेगमेंट के एड्रेस को 10 से आप मल्टीप्लाई किया करते थे, वो सेगमेंट का एड्रेस जो है ये आपके पास सेगमेंट का एड्रेस है 0x1000, ये है सेगमेंट एड्रेस, मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो ये आपके पास 1 0 यहाँ और आ जाएगी, 5 डिजिट में आ जाएगा, 20 बिट में आपके पास आंसर आ जाएगा। तीसरे चैप्टर में हमने ये बात सीखी थी। अब फिर उसमें ये इफेक्टिव एड्रेस जो है ऐड करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 10800, ये 5 निबल्स हैं और ये 20 बिट बनते हैं टोटल। तो ये 0 इस 0 में ऐड होगा, ये 0 आपका इस 0 में ऐड होगा, और ये A जो है ये इसके अंदर ऐड होगा, A की जगह पर ये 0 वैसे आ जाएगा और ये 1 वैसे आ जाएगा। ज़रूरत दे के आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। हम नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट भी इसी तरीके से यही है, फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है। अब BX की वैल्यू 09100 है, DS की वैल्यू दी हुई है सेगमेंट एड्रेस, बेस, इंडेक्स, ऑफसेट। यहाँ बेस ये 0 ये आ गया, इंडेक्स आपके पास जो है ये इंडेक्स की जो वैल्यू है यहाँ बेस प्लस ऑफसेट दिया हुआ है, तो इंडेक्स हमारे पास यहाँ जहाँ नहीं है वहाँ हमने 000 लिखा है। अब ऑफसेट की वैल्यू हमें दी हुई है वो 07000 है, ये इफेक्टिव एड्रेस के लिए ऐड किया तो यहाँ पर एक नई चीज़ आई है कि 17 बिट में एड्रेस आ गया है इफेक्टिव, और हमें पता है कि ये जो इफेक्टिव एड्रेस है वो 16 बिट में होता है। तो ये राउंड रैप अप हो जाता है। इसकी क्या एग्जांपल है मैं आपको बताता हूँ। सेगमेंट आपका ये सेगमेंट है, इसमें यहाँ पे एड्रेसेस पड़े हुए हैं। ये आखिरी एड्रेस जब आपके पास आता है तो ये लेट्स से कि FFF है 16 बिट में, अगर ये क्रॉस कर जाता है तो वो जो ओवर वाली बिट है सेगमेंट एड्रेस तो यही है, ये वाला कैंसिल कर लेंगे, डिस्कार्ड कर लेंगे, आगे जो एड्रेस होगा वो इसके ऊपर से होगा, यानी यही सेगमेंट होगा। और वो जो 100 जो जवाब आ रहा है ये देखें, ये आगे 100 वो ऊपर से ये 00, ये 001, 002, 100 कहीं यहाँ बन रहा होगा, इसे कहते हैं रैप अप। तो ये आपका जो सेगमेंट एड्रेस है वो रैप अप हो जाएगा, इस 1 को डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये आपका क्या है, ऑफसेट एड्रेस है। और ऑफसेट एड्रेस के बाद आप फिजिकल एड्रेस निकालते होते हैं, वो कैसे निकालते हैं, इसमें इफेक्टिव एड्रेस ये आ गया था, इसमें सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव एड्रेस, ये पीछे हम देख आए हैं, इसको इस तरीके से कर लेंगे। पिछली एग्जांपल के अंदर जो बात समझाने की थी वो डिस्कार्ड की थी, और इसको राउंड रैप कहते हैं। ये एग्जांपल भी बिल्कुल वैसे ही है। अब एक नया
एक क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आ जाता है कि कंपेयर और सब की कमांड में क्या फ़र्क है। तो अब मैं आपको इसका जवाब बता रहा हूँ कि कंपेयर की जो कमांड है वो और सब की जो कमांड है ये दोनों क्या करती हैं, सब्ट्रैक्ट करती हैं। लेट्स से आपके पास यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और ये आपके पास लेट्स से 4 है, यहाँ सब लिखा हुआ हो या कंपेयर लिखा हो, ये क्या करते हैं 5 में से 4 माइनस करेगा। सब की कमांड में जो जवाब आएगा ये इसका 1 जवाब आ जाएगा, लेकिन अगर कंपेयर की फॉर्म में जवाब तो 1 है, लेकिन ये रजिस्टर का जो जवाब अपडेट करेगा 1 नहीं होगा, बल्कि कंपेयर की कमांड आपके जो फ्लैग्स हैं उनको अपडेट करती हैं। फ्लैग्स रजिस्टर हमने पढ़े थे, उन फ्लैग्स रजिस्टर में कंपेयर की कमांड फ्लैग रजिस्टर में अगर दोनों नंबर बराबर हैं, यानी कंपेयर 4 है तो जवाब 0 आता है, यहाँ 0 तो नहीं आएगा, लेकिन फ्लैग रजिस्टर में जो 0 फ्लैग है वो ऑन हो जाता है। इसी तरीके से सब के रजिस्टर में 0 फ्लैग तो एडजस्ट होते ही है, लेकिन ये जो बेस ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है इसमें से राइट साइड वाली वैल्यू माइनस करता है, और जो रिजल्ट है वो इसी रजिस्टर में लेफ्ट साइड वाला जो रजिस्टर है लेट्स से कि वो BX सब BX, 4 है, तो जो रिजल्ट होगा BX में जाके स्टोर हो जाएगा। कंपेयर में BX में रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ फ्लैग जो है अपडेट होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। सब्ट्रैक्ट द सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन, सोर्स लेफ्ट साइड वाली को कहते हैं और डेस्टिनेशन लेफ्ट वाली साइड को कहते हैं, और ये सोर्स है इसमें से माइनस कर देते हैं, डेस्टिनेशन में से माइनस करता है। ये सब्ट्रैक्शन डज नॉट चेंज द कंटेंट्स ऑफ सोर्स आर डेस्टिनेशन, ये जो कंपेयर की कमांड है ये डेस्टिनेशन और सोर्स के कंटेंट्स को चेंज नहीं करता, माइनस ज़रूर करता है लेकिन कंटेंट्स यानी ये वैल्यूज चेंज नहीं करता। हाँ, फ्लैग्स जो फ्लैग्स हैं AF, CF, OF, 0 फ्लैग, साइन फ्लैग, इनकी वैल्यूज को ज़रूर चेंज कर देता है। ये स्लाइड याद कर लीजिएगा, ये 3-4 पॉइंट्स हैं और पेपर में ये लाजमी आ जाते हैं, 90% चांसेस हैं कि ये पेपर में आ जाते हैं, तो ख्याल रखिएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। अब हमारे पास आ रहे हैं जंप्स की टाइप। पहले जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं, 3 या 4 प्रोग्राम हमने किए हैं, उसमें हमारे पास जो वेरिएबल डिक्लेयर थे वो प्रोग्राम के नीचे थे, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि जंप्स की 2 टाइप्स हैं, एक है कंडीशनल जंप्स और दूसरा है अनकंडीशनल जंप। जो अनकंडीशनल जंप है उसमें लाजमी तौर पर बगैर किसी कंडीशन के जंप लेना ज़रूरी होता है, जबकि जो कंडीशनल जंप्स हैं उनकी जो टाइप्स हैं वो कंडीशन जंप्स कैसे होती हैं, उनको कैसे लगाया जा सकता है, ये इस स्लाइड्स में दिखाया गया है। JZ इसका क्या मतलब है, जंप इफ 0 फ्लैग इज ऑन। ये JZ का क्या मतलब है, जंप इफ 0 फ्लैग इज ऑन मीन्स 0 फ्लैग 1 है, अगर 0 फ्लैग सेट है तो जंप कर दे। JNZ का क्या मतलब है, जंप इफ 0 फ्लैग इज नॉट सेट या नॉट 0। जंप इफ नॉट 0 फ्लैग जो है नॉट सेट है, यानी 0 फ्लैग आपके पास सेट नहीं है तो जंप करे। यहाँ 0 फ्लैग सेट है तो जंप करे, यहाँ 0 फ्लैग सेट नहीं है मीन्स के 0 फ्लैग ऑफ है तो जंप कर ले। तो यहाँ एग्जांपल दी हुई है कंपेयर। अभी हमने देखा कि कंपेयर की कमांड कंटेंट्स को चेंज नहीं करती, AX BX को कंपेयर करेगा, माइनस तो करेगा लेकिन डेस्टिनेशन और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लैग्स चेंज हो जाएंगे। तो फ्लैग जब चेंज होंगे उसमें देखेंगे अगर ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो 0 फ्लैग ऑन हो चुका होगा, तो यहाँ ऑन हो गया है जंप 0, इट्स मीन कि 0 फ्लैग अगर ऑन है तो किसी लेवल पे चले जाएंगे। लास्ट प्रोग्राम हमने जो किया था लूप वाला, उसमें ये कंडीशन लगाई हुई थी, लेवल पे हम जाते भी थे, उस प्रोग्राम को देखिएगा, पिछले प्रोग्राम में हमने क्या किया था।
इसी तरीके से और कमांड है जंप इक्वल। जंप इफ इक्वल का क्या मतलब है कि अगर आपके पास जीरो फ्लैग जो है, यानी कंपेयर की कमांड में दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, तो इसका क्या मतलब है कि वो जो जीरो फ्लैग है वो ऑन हो जाएगा। और जंप नॉट इक्वल का क्या मतलब है, जे एंड जेड और जंप नॉट इक्वल ये दोनों सेम है। जे ई और जे जेड ये दोनों, आप चाहें तो जे ई वाला कीवर्ड इस्तेमाल कर लें या जे जेड वाला, काम दोनों के सेम है। इसी तरीके से कैरी फ्लैग के लिए आपने अगर कोई कमांड लिखनी है तो उसके लिए JC है, जंप इफ कैरी फ्लैग इज ऑन। ये कब होता है, जब बाइनरी बिट की आप एडिशन वगैरह करते हैं। आगे जाके हम मल्टीप्लिकेशन के हवाले से कोई प्रोग्राम करेंगे तो उसमें ये आपको ये यूज करना पड़ेगा। JC कैरी फ्लैग अगर ऑन है तो तब आप शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि आपको कीवर्ड कौन सा इस्तेमाल करना है। JC के लिए ये है जंप इफ कैरी फ्लैग इज ऑन। JNC जंप इफ कैरी फ्लैग इज नॉट सेट, यानी कैरी फ्लैग 0 है तो जंप करते हैं किसी लेवल पे। ये कमांड यहाँ पे लिखी हुई है। ऐड किया AX BX को, लास्ट इंस्ट्रक्शन के नतीजे में फ्लैग्स चेंज होंगे। ऐड करने से अगर ओवरफ्लो आ गया है या कैरी आ गया है तो ये चेक करना है कैरी आया भी है या नहीं आया, तो वो कैसे होगा, JC वाले कमांड से हो जाएगा JC। इसी तरीके से सब के साथ भी आप ये कमांड लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करें, और सब्ट्रैक्ट करने के नतीजे में मैंने कहा था कि सब्ट्रैक्ट में ये कंटेंट्स भी चेंज हो जाएंगे, साथ फ्लैग भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर जब आप कंपेयर इस्तेमाल करेंगे तो कंटेंट्स तो चेंज नहीं होंगे लेकिन फ्लैग चेंज हो जाएगा। वो आपको जो भी सूट करे आप ये कमांड लगा सकते हैं। ये कमांड भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप एक प्रोग्राम में, बबल सॉर्टिंग के प्रोग्राम में ये इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है जंप अबव। जंप इफ अबव का क्या मतलब है कि आप जिस तरीके से कहते हैं ग्रेटर देन की के लिए जंप अबव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरो फ्लैग इज इक्वल टू 0 एंड कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 0 होगा तो जंप अबव इसका मतलब है। जंप अबव का क्या मतलब है, ग्रेटर, यानी पहला नंबर डेस्टिनेशन की 5 है और ये 4 है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, ये जीरो फ्लैग ऑफ रहेगा क्योंकि 0 तो है नहीं, इक्वल तो है नहीं, ये ऑफ रहेगा। कैरी फ्लैग ये भी ऑफ रहेगा, ये अबव की सूरत में। अगर तो ये छोटा नंबर है 4 और 5, साफ जरा के फिर 12 लेना पड़ेगा, कैरी फ्लैग ऑन हो जाएगा। तो यही कंडीशन है। जंप अबव का मतलब है कौन, एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है। जंप बिलो लेस देन और इक्वल टू वाली बात है यहाँ पे, तो इसके लिए जंप लेस इफ लेस, तो इसके लिए कौन से फ्लैग हैं, ओवरफ्लो वाला भी 0 होगा, साइन फ्लैग जो है वो भी आपके पास सेट होगा। तो ये कब है, जंप जंप इफ लेस। जंप इफ ग्रेटर की बात है तो 0 फ्लैग 0 होगा, और साइन फ्लैग और ये OF वाला फ्लैग, ये ऑड के लिए ओवरफ्लो का फ्लैग है, सॉरी, ये आपके पास सेट होंगे तो ये जंप ग्रेटर वाली कमांड इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये कुछ किताब के अंदर भी आपके पास ये कंडीशनल जंप्स के मुख्तलिफ दिए हुए हैं। जंप इक्वल, अबव एंड इक्वल, जंप बिलो एंड इक्वल, जंप ग्रेटर और इक्वल, जंप लेस और इक्वल, जंप नॉट अबव, जंप नॉट, साइन फ्लैग ऑन है या नहीं है। तो ये कुछ जंप्स की कमांड्स मैंने आपको बता दी हैं इस लेक्चर में, तो इनको याद कर लें। आपकी किताब में ये कमांड्स दी हुई हैं, ये देखें, ये वाली कमांड इस्तेमाल करें या ये दोनों सेम है। यहाँ बताया हुआ है कि ये इस्तेमाल कर लें या ये कर लें। ये मुख्तलिफ जंप्स कंडीशंस के कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ये दोनों इक्वल लगते हैं। कंडीशनल जंप की ये बात हो रही थी और मुख्तलिफ हमने जंप्स देखे हैं इस लेक्चर में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो खुद ब खुद मिलती रहे। मुझे